नमस्कार, मैं भगवान राम धर्मी, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे। तो मैं अभी केसरिया महापंचायत में हूँ और दादा सुखदेव सिंह जी गोपेमणि जी है, मैं उनसे तमाम प्रकार की चर्चा करूँगा। साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का ये केसरिया महापड़ाव आयोजन करने का क्या विषय था, कारण क्या था? आज आपने देखा हमारे भाई लोग बता रहे हैं 10 लाख लोग थे, पर भाई के लोग करें 6 लाख लोग थे। स्टेडियम ओवरफ्लो हो गया, उसके बाद हजारों लोग यहाँ थे, हजारों लोगों को भीड़ था भी पुलिस ने रास्ते में भी रोक दिया। फिर भी आज केसरिया में हो गया राजस्थान का जयपुर, जिसको कहते हैं ना गुलाबी नगरी, आज वो गुलाबी नगरी केसरिया में हो गई। और हमारी मांगे थी सरकार से, वो ये थी EWS आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए। इसको जो गहलोत साहब ने जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाई है, वो केंद्र सरकार भी जमीन मकान प्लाट की शर्त हटा करके केंद्र की भर्तियों में बेनिफिट दे। हम ये चाहते हैं EWS धारियों को और शैक्षणिक योग्यता में छूट मिले, फीस में छूट मिले। इसके अलावा हम चाहते हैं क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन, दूसरे सभी समाजों को बोर्ड बना दिए, तो फिर क्षत्रियों ने इस देश के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश की रक्षा के लिए हमेशा गर्दनें कटवाई है और काटी है। तो फिर क्षत्रियों की इस देश के अंदर अनदेखी क्यों हो रही है? तो 565 रियासतें सिलेंडर की गई थी सरकार के अंदर, 565 रियासतें सरकार के अंदर सिलेंडर की गई थी। वो इस देश के अंदर समानता है। पंजाब का साधु का अलग है, दिल्ली का अलग है, अपने सिस्टम से अपने हिसाब से एक देश एक कानून। चाहते हैं साधु संतों की रक्षा के लिए जो वकीलों के लिए एक एक्ट बने, उसी तर्ज पर साधु संतों की रक्षा के लिए एक्ट बने। आज हम ये चाहते हैं जो EWS धारी है उनके लिए हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर एक छात्रावास बनाया जाए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि कोई भी बहन शादी होकर के पति के घर चली जाती है। रोको EWS के अंदर क्या किया इन्होंने, उसके पिताजी की भी आय जुड़ेगी और पति की भी जुड़ेगी। हम चाहते हैं जब शादी होकर के वो पति के घर आ गए तो खाली पति की ही आय जुड़े और की नहीं। कुछ मुद्दे थे, सिक्कर का मुद्दा था, यहाँ वानी सिंह की हत्या का था, उधर सिवाना में बवंडी का मर्डर था, डबल मर्डर, और एक दो जगह और भी था, जैसे वो उदयपुर कांड हुआ था, उसके अंदर मुलजिमों को पकड़ने में जो 2 चुंडाउत भाई थे उनको सरकार ने हाँ भर के नौकरी नहीं दिया। तो ये क्षत्रियों की अनदेखी अब चलेगी नहीं। क्षत्रियों को जागरूक कर रहा है उनका बड़ा भाई सुखदेव सिंह गोपेमणि। मैं हर घर घर पहुँचता हूँ और जगाने का काम कर रहा हूँ। इस राजस्थान के अंदर 1,35,00,000 सरकार कहती है आप 70 लाख, मैं कहता हूँ 1,35,00,000 है। जातीय जनगणना करा लो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 48 सीटों के ऊपर राजस्थान के अंदर 45,000 से ऊपर क्षत्रिय है। 48 सीटों पर कहीं से 60 है, कहीं 70 है, कहीं 48 ऐसी सीट का 45,000 से क्षत्रियों की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? हर चुनाव के अंदर टिकटें घटा रहे हैं। हम ये चाहते हैं केंद्र सरकार अपनी भर्तियों के अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त तुरंत हटा करके इन भाइयों को इनका हक और अधिकार दे। नहीं तो वही चीज हमें आता ही है, जंतर मंतर पे आगे 2 हाथ कर देंगे। ये चुनावी सभा नहीं, ये हमारे हक और अधिकार की, आने वाली युवा पीढ़ी की, ये आने वाले युवा पीढ़ी की लड़ाई थी। ये आने वाले हमारे भाई और बहन हैं, उनकी लड़ाई थी। हम हमारा हक और अधिकार मांगने के लिए आज ये केसरिया महापंचायत की थी। अगर ये राजनीतिक मंच होता ना तो यहाँ नेता आते, हम सभी नेताओं को बुलाया था, फिर इनको शाम सूंघ के आ गया। क्यों नहीं आए? कन्फर्मेशन दे करके नहीं आए, कन्फर्मेशन दे करके नहीं आए कुछ। आज अगर नेता आते तो CM साहब को जाके बताते भाई जयपुर के अंदर लाखों 6 लाख से ऊपर प्लस राजपूत आज केसरिया महापंचायत में आए हैं। जो महापंचायत बुलाई थी CM साहब को यहाँ आना चाहिए था, अरे यहाँ आकर के घोषणा कर देते। तो हम गहलोत साहब के पहले भी नारे लगवाए जब जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाई।
और उनको माला पिरा के रखे, सम्मानित भी किया। यहाँ कह रहे थे गहलोत साहब जिंदाबाद। ये सारे युवा भाई जितने भी आए थे लाखों, उनकी आवाज़ गूंजती। तो अब यहाँ चाहते हैं कि जो कोर कमेटी हमने बनाई है वो सीएम साहब से टाइम मांगेगी, मिलेगी। अगर उससे दे देते तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा ही अटैक सिविल लाइन पर। गोगामेडी का ऐसा विचार आपकी बात किस तरफ है? अशोक गहलोत की तरफ ज़्यादा वसुंधरा जी की तरफ? देखो वसुंधरा जी ने कुछ काफ़ी काम बढ़िया किए, सारे नेता सब बढ़िया काम नहीं करते। वसुंधरा जी ने जो 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप होते थे ना, उनके लिए फांसी का प्रावधान किया। हमने बहुत स्वागत किया उनका। आज हमारी छोटी छोटी बहनों के साथ दरिंदगी हो जाती है, गायों के साथ दरिंदगी हो जाती है। तो वसुंधरा जी ने जो भले काम किए, जो हम लोगों ने आंदोलन किए थे, तो वसुंधरा जी ने जाते जाते 16 मुकदमे वापस लिए। हम ये चाहते हैं 3 मुकदमे सीबीआई के अंदर हैं, जो हमने ज्ञापन सौंपा उसमें दिया है। अभी हमारे 3 मुकदमे सीबीआई के अंदर जो साम्राज्य सरकार के, वो सरकार वापस ले। जब सभी समाजों के वापस ले रही है तो हमारे क्यों? पद्मावती फिल्म में वसुंधरा जी ने सहयोग नहीं किया, गोगामेडी का एयरमन थोड़ी चल रहा है। देखो पद्मावती के समय सांसदों में एक सीपी जी जोशी जो बीजेपी के अभी प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने हमारा साथ और सहयोग दिया, संसद में मुद्दा उठाया था, हमने इनको धन्यवाद दिया, इनको माला पिनाई। आज भी हमने उनको बुलाया था मंच पे, आप आइए, आपको लाखों राजपूतों के बीच में सम्मानित करेंगे, क्योंकि आपने माँ पद्मावती की अस्मिता की मांग संसद में उठाई। इसलिए हम तो उनको भी न्योता दिया था। हमने तो राजस्थान के प्रभारी है अरुण सिंह जी, उनको भी बुलाया था, आना चाहिए था। ऐसे लोगों के विचार हमारा कोई लोगों का ऐसा विचार था कि वो अनुसूचित SC/ST वालों का कार्यक्रम में, इसीलिए गोगामेडी ने भी अपना कार्यक्रम साथ में जलवा दिखाने लगी। पहले हमने रखा था, SC/ST वालों को किसने फाइनेंस किया है, किसने होर्डिंग लगा रखे हैं, वो सारी जनता जानती है, ठीक है ना। तो डांगाबास में कैसे गंदी तरीके से मारा था SC/ST वालों को, याद है क्या आपको? कुम्हेर कांड हुआ था, याद है क्या? याद नहीं तो सोशल मीडिया पर खोल के देखना, डांगाबास में SC/ST वालों को कितनी बुरी तरह से मारा था। राजेंद्र गुड्डा और सुखदेव सिंह गोगामेडी अजमेर 7 दिन तक उनकी लाश लेकर के बैठे रहे थे, सीबीआई जांच तब तक नहीं मिली। तो सुखदेव सिंह SC/ST वालों के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए पहले भी हमेशा लड़ता था और आज भी लड़ता हूँ। ये जो EWS वाले ना, इनके लिए मैं बोलता हूँ ना कि कोई इनकी तरफ आंख उठा के देखेगा, आंख निकाल दूँ मैं। SC/ST की बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा या उनको तंग करेगा या नाजायज तंग करेगा या उनकी ज़मीनों पे कब्जा करेगा या उन पे हाथ डालेगा, तो गोगामेडी हाथ पर आकर के नहीं बैठे। हमारे पूर्वज है ना क्षत्रिय, तो सभी को साथ लेकर के चलते थे। SC/ST वाले की तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा ना, उसका हाथ काट देंगे। हम उनके साथ हैं। क्यों साथ हैं? हमारे लोक देवता गोगा जी चौहान है ना, वहाँ बज्जू मेघवाल की पूजा साथ होती है, वीर रतन सिंह कोतवाल की पूजा साथ होती है, रामदेवरा में राम सबीर के जाते हैं ना, शालीबाई की पूजा साथ होती है। श्री राम ने सुबरी के जूठे बेर खाए थे, क्यों खाए थे? कि हम सब एक हैं प्रेम के अंदर, ठीक है ना। तो SC/ST को ही फिल्मों के लोग और ये राजनेताओं ने क्षत्रियों से अलग किया है। हम तो SC/ST को पहले भी सर्वोपरि मानते थे, आग भी मानते। अगर कोई भी SC/ST की बहन की कहीं भी शादी हो, सुखदेव सिंह गोगामेडी को याद कर लेना। ये कहते हैं ना घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, हाथी पर चढ़ा करके उसकी बंदोरी निकालूंगा, मेरे को याद कर लेना। 2023 में गोगामेडी विधानसभा का चुनाव है कि अगली बार लड़ने के विचार में? अरे चुनाव क्या है, कोई लड़ दो, फीस ही तो लगती है 5000 रुपये भरो और कोई फार्म भर दो, लड़ दो। जो सरकारों की सांस ऊपर नीचे करे, ठीक है, वो जो सरकार है ना उनकी सांसें ही ऊपर नीचे कर दे। जो सरकार पूरी सरकार को बदलने का मादा रखे, एक विधानसभा में चुनाव लड़के क्या करेगा? जिसकी टीम भारत के 26 स्टेट में हो, एक विधानसभा में बांधना चाहते हो क्या आप? मेरे को मैं बंधना नहीं चाहता। मैं मेरे भाई और बहनों के लिए ओपनली लड़ाई लड़ता हूँ, वही लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। कार्यकर्ताओं का वगैरह धन्यवाद। कार्यकर्ताओं को मैंने छोटे से लेकर बड़े तक का, राष्ट्रीय टीम से लेकर के जिला अध्यक्ष, तहसील लेवल और जितने भी कार्यकर्ता है, ब्राह्मण समाज के आए, वैश्य समाज के आए और जिन्होंने भी हमारे मदद की, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाहर से आए थे, उनको रुकाने में, खाने की व्यवस्था। आपको बताऊं सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ इस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ? जो 70,000 खाने के पैकेट जिनको देने थे एक रूट के, उन्होंने 35 के 2 भामाशाह बनाए थे। एक को रात को लटवा दिया, बोले मेरे तो कोई घर में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया यार, मैं तो नहीं बना सकता। तो रात को ही 2 हलवाई, हमारे छगन सिंह जी संरक्षक, उनके नेतृत्व में 2 हलवाई बिठा करके और
1,35,000 पैकेट मंगवाए, हाथों हाथ रात को ही मंगवाए, तो ऐसी बात नहीं है। एक मिनट, ये राजपूत समाज को मतलब ये सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी इतने लोगों को लाता है, बहुत राजपूत समाज और भी रहते हैं, लेकिन उतने लोगों को उनकी तरफ आते नहीं, राजपूत समाज के लोग गोगामेड़ी की तरफ सारे जाते हैं, ये कारण क्या रहता है? ये कारण ये है, आज गोगामेड़ी को मंच पे बैठा देखा गया आपने, बड़े बड़े सफे मानदे बहुत लोग बैठे थे ना, साधु संत भी बैठे थे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी इनका भाई है और दरी पर बैठता है, इनके बीच में बैठा था, पीछे आपने देखा होगा, इनके साथ बैठा था, मंच पे नहीं है। मैं समाज की, मैं ये चाहता हूँ पूरा भारत का समाज एक, क्योंकि मैं अब सामाजिक नेता हूँ तो मैं समाज की बात करता हूँ। आज क्षत्रिय समाज खुद ही कमज़ोर है तो दूसरों की क्या मदद करेगा? क्षत्रिय मजबूत होगा ना, सुदृढ़ होगा तो सबको साथ गले लगा करके पहले भी चलाए और आगे भी चलेगा। श्री राम से लेकर के महाराणा प्रताप जी कहाँ रहते थे, इनके साथ रहते थे, कौन उनका खाना खिलाता था, कौन उनके लिए लड़ाई लड़ता था? आदिवासी भाई लड़ते थे। आपने महाराणा प्रताप जी के लिए आए गोगामेड़ी जी साहब, आप मेरे को बताइए कि महाराणा प्रताप मानता है अकबर मानता है? ये बहुत बार क्वेश्चन चलता है, मान कौन था? महाराणा प्रताप ही था। जिसके चौक चबूतरे ज्यादा लगे हुए ना देश के अंदर, वही मान था। किताबों में पढ़ाने से मान नहीं होता। हमने पहले भी इसका विरोध किया था, आज भी कर रहे हैं। ये जो महामंडलेश्वर, ये बागेश्वर धाम के गुरु जी पे मुकदमा हुआ है, महाराणा प्रताप ने जीतते जी उसमें किसी को पैर नहीं रखने दिया कुंभलगढ़ में, है? अरब अतिक्रमण हो रहा है तो उनको सरकार दूसरी जगह स्थापित करे ना, खाली चाहिए हमें। हम देख रहे हैं, सरकार का इंतजार करें, नहीं तो खाली करना तो हमें आता है। दोनों में जैसे अकबर मानते हैं, महाराणा दोनों में एक इतिहासकार थे, उन्होंने दिखाया, बाकी मान तो है वही। ऐसे कुछ लोग कहना, मेरा नहीं है, आपको बुरा नहीं मानना, कुछ लोग कहते हैं कि अगर अकबर मान नहीं था तो फिर महाराणा प्रताप उधर वो अपना क्षेत्र लेके भागा क्यों? और भागने वाला कायर नहीं कहीं नहीं भागा। हल्दी घाटी के अंदर युद्ध हुआ था ना, उसके अंदर महाराणा प्रताप ही जीता था, ठीक है। ये राजा मान सिंह जी के बारे में बात करते हैं ना काफी लोग, मैं बताता हूँ आपको, राजा मान सिंह जी नहीं होते ना तो ये आज बड़े मठ मंदिर है ना, ये उन्हीं की देन है। अब एक लास्ट, गोगामेड़ी जी इतने ये खर्चा करते हैं, जो पैसे लाता कहाँ से इतने सारे? ये हमारे ये भाई है ना, पेटीएम नंबर है, ट्रस्ट भी है, ये 5-5 एक रुपए। भाई को फोन ला, उसको फोन आ रहा। आज कितने लोग थे यहाँ? 10 लाख लोग थे। मीडिया चलो कह रही है 6 लाख लोग थे, CBCID कह रही है 6 लाख लोग थे। तो 6 लाख लोग अगर 50-50 रुपए डाल दे तो गोगामेड़ी को क्या जरूरत है? उनसे व्यवस्था कर लेना। पर मैंने आज तक इनसे डलवाया नहीं है। अब एक दिन इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कल जो 2 दिन में मेरे साथ घटना है, घटवाई है कुछ लोगों ने। मेरा फोन चालू, ये टेंट लगा ना, टेंट 22 लाख रुपए में लगता है, पूरा टेंट स्टेडियम ढका जाता है। टेंट के जो भामाशाह थे तो मैं जिस दिन इनसे अपील करूंगा ना, 50-50 कई करोड़ों भाई साहब को। मैं ये थे मेरे साथ सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी, आपका धन्यवाद। मैं अगली बार फिर से साहब आपका थैंक यू, और मिले आपसे समय दिया, मैं फिर से आपको कभी साहब से मुलाकात कराऊंगा। धन्यवाद।